गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारा आरसीसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसिबिलिटी, कोड 303 आरसीसी में। अगला टॉपिक आज का जो यूनिट सेकंड का क्रम से चल रहा है सीरियल वाइज, सर्विसिबिलिटी एंड करटेलमेंट ऑफ बार। सर्विसिबिलिटी एंड करटेलमेंट ऑफ बार। पहले हम देखते हैं सर्विसिबिलिटी। जैसा कि पहले मैंने आपको लिमिट स्टेट में बताया, लिमिट स्टेट कंसेप्ट क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है? स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो स्ट्रेंथ है, बकलिंग है, बेंडिंग है, ओवरटर्निंग है, स्लाइडिंग है, फ्रैक्चर है, फैटिग है। और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मतलब वर्किंग कंडीशन में, और कोलैप्स का मतलब अल्टीमेट। तो वर्किंग कंडीशन में मुख्य तौर पर इसमें क्या है, जो आपके डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी बोल सकते हो, फायर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, वाइब्रेशन बोल सकते हो, लेकिन मुख्य जो आपका मेन है डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। यानी मीनिंग क्या हुआ? परमिसिबल से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो, और जो जितने भी IS 456 ने क्रैक विड्थ दिए, इससे ज़्यादा क्रैक विड्थ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है और उसकी ड्यूरेबिलिटी प्रभावित होगी। तो हम जब सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, अगर बिल्डिंग हमारी सर्विसेबल नहीं है तो किसी काम के नहीं है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सर्विस कंडीशन, सर्विसेबल कंडीशन। अगर सर्विसेबल नहीं है तो वो नो यूज। तो बिल्डिंग क्या होनी चाहिए? सर्विसेबल कंडीशन। सर्विसेबल कंडीशन किस में देखेंगे? सर्विस लोड में, फैक्टर लोड में नहीं, अल्टीमेट लोड में नहीं, सर्विस लोड में, कैरेक्टरिस्टिक लोड में, सेफ लोड में हम देखेंगे कि ये सर्विस। क्यों कि सर्विसिबिलिटी सिग्निफिकेंस होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक लोड में, ना कि अल्टीमेट लोड में। तो इसलिए मुख्य तौर पर ये मेथड कॉम्बिनेशन है किसका? अल्टीमेट लोड मेथड का एंड WSM मेथड का। लिमिट स्टेट कोलैप्स जो लेते हैं वो अल्टीमेट लोड या लोड फैक्टर से लेते हैं, और जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है ये लेते हैं हम WSM में, सेफ लोड या कैरेक्टरिस्टिक लोड के अनुसार। तो मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन एक तरीके से IS कोड जो बोलता है वो कहता है कि स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 7, 20, 26 ये आपके इसके अंदर हो। यानी आपने जो बीम डिजाइन की, कैंटिलीवर है तो 7, सिंपली सपोर्टेड है 20, कंटिन्यूअस बीम है तो 26। L अपॉन डी इफेक्टिव स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। सपोज करो L अपॉन डी बराबर 20 है, तो ये एक तरह से लिमिट है। आपने जो प्रोवाइड किया वो इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन में आपकी बीम सही है, परमिसिबल से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन होगी तो क्या होगा? प्लास्टर क्रैक हो जाएगा, छत के ऊपर पॉन्डिंग बढ़ सकती है, रूफ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, लीकेज हो सकता है, पार्टीशन वॉल क्रैक हो सकती है, दीवार में क्रैक आ सकता है, फॉल सीलिंग क्रैक आ सकती है। साइक्लोजी एक तरह से फियर रहेगी कि ये बीम आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से इनको अगर हम देखें तो ये 7, 20, 26 आपके लिए कोड में भी दे रखे है। इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखिए अच्छे से। और ये 10 मीटर तक स्पान तक है। ये कब तक है? अप टू 10 मीटर स्पान, अप टू 10 मीटर स्पान तक है। अगर 10 मीटर से ज्यादा है तो फिर कोड के अनुसार इसका अलग क्लोज है। तो उसमें हम एक तरह से क्या करते हैं, 10 अपॉन 20 एक तरह से करेंगे कि जो ये वाली वैल्यू है ये 10 अपॉन 20 करेंगे तो एक तरह से ये 10 रह जाएगी। तो फैक्टर है, लेकिन कॉमन ये 7, 20, 26 ही, 7, 20 और 26 है। किसके लिए? बेसिकली बीम स्लैब के लिए। लेकिन अगर 2 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है तो उसके अंदर क्या है,
टू वे स्लैब में L/D इक्वल टू 35 और 40 है, इफेक्टिव स्पान अपॉन टोटल डेप्थ। ये माइल्ड स्टील के लिए, और टोर बार है तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 और 6, ये तकरीबन आपका 0.8 से करेंगे तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोर की बन जाएगी, और अब है ये माइल्ड स्टील तो ये वैल्यू अलग लगेगी, यानी टू वे स्लैब के लिए, और 3.5 मीटर स्पान तक है, अदरवाइज आपका यही है। तो कॉमन आपको मैं बता रहा हूँ, कोड की ये वैल्यू ही याद रखेंगे, स्पान टू डेप्थ रेशियो। ये बीम डिजाइन करते वक्त हम इसको पैरामीटर को लेकर चलते हैं। आईएस कोड एक चीज और कहता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पान अपॉन 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक स्पान अपॉन 350 और 20 mm जो भी कम है। तो स्पान अपॉन 250 से अगर हमारी बीम कास्टेड है और उस पर डेड लोड, लाई लोड, क्रीप, श्रिंकेज सबका प्रभाव देखें तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन स्पान अपॉन 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम पार्टीशन लगाने के बाद क्रीप श्रिंकेज के इफेक्ट से देखें तो स्पान अपॉन 350 और 20 mm जो भी कम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका डिफ्लेक्शन का क्लास था, जो सर्विसिबिलिटी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफ्लेक्शन की परमिसिबल से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें क्लास है क्रैकिंग का, कि क्रैक विड्थ कोड के अनुसार क्या होना चाहिए, 0.3 mm, 0.2 mm, 0.1 mm। अगर माइल्ड कंडीशन है, जर्नल कंडीशन है एक्सपोजर, तो क्रैक विड्थ 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट है 0.2 mm से ज़्यादा नहीं, और सीवियर या एग्रेसिव एनवायरनमेंट है तो 0.1 mm से ज़्यादा क्रैक विड्थ वाइड नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, टेंसाइल स्ट्रेस सरिये में क्या है, थिकनेस ऑफ द मेंबर क्या है, कवर कितना है, बॉन्ड कितना है, कंक्रीट की टेंसाइल सामर्थ्य कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो आईएस कोड ने इसकी ये क्रैक विड्थ दी। इसके अलावा ये कहा कि इससे ज़्यादा है तो क्रैक हार्मफुल है, कोरोजन लग सकता है, कंक्रीट गिर सकता है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्रैक वाइड होते जाएंगे, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो एक्सपोजर कंडीशन है, आपको पता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ऐसी 5 आपकी अलग अलग है। जो कोड ने किस तरह से दिया है कि माइल्ड से मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम तक 5 एक्सपोजर कंडीशन है, और इन 5 एक्सपोजर कंडीशन के अनुसार क्या है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 1 मीटर क्यूब में, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो आपको ध्यान रखना है, वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, और मिनिमम ग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ग्रेड तो आरसीसी की बात करें तो M20, 25, 30, 35 और 40, ऐसा आपका माइल्ड से और एक्सट्रीम तक है। अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम ग्रेड M20 करोगे, मॉडरेट है 25 करोगे, सीवियर है 30 करोगे, वेरी सीवियर है 35 करोगे, एक्सट्रीम है तो 40 मिनिमम करोगे, इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका ये कंक्रीट ग्रेड है, और कवर भी आपको ध्यान रखना है 20, 30, 20, 40 और 50 है। ये कॉलम के केस में, ये फुटिंग के केस में, और ये बीम और स्लैब के केस में। और स्पेशल केस में आप 15 mm कवर भी रख सकते हो स्लैब वगैरह में, वो एक स्पेशल आईएस कोड की कंडीशन है। तो 20, 40, 50 mm, या 15, 20, 40, 50 mm ये नॉमिनल कवर है, मिनिमम कवर है, जो ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये इस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की जो आईएस कोड की टेबल है, कि पीसीसी और आरसीसी के लिए वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट, मिनिमम ग्रेड और कवर क्या क्या होना चाहिए, तो वो उसको भी आप जरूर पढ़ना आईएस 456 की। तो क्रैकिंग को इसके लिए, अब आईएस कोड ने क्रैकिंग के लिए क्या क्या दिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ये होनी चाहिए, कम से कम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है वो 4% से ज़्यादा नहीं हो,
मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बार ये होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार इतना होना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो गाइडलाइन दे रखी हैं, तो ये किसकी दे रखी है? टू अवॉइड क्रैकिंग, टू अवॉइड क्रैकिंग, कि क्रैकिंग नहीं आए उसको देखते हुए ये सारी चीजें कर रखी हैं। तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो क्रैक विड्थ विद इन परमिशन लिमिट रहेगी और हमारी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर रहेगी और स्ट्रक्चर सेफ रहेगी। अब अगर बात करें कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट का मतलब क्या है कि स्टील की कर्टेलमेंट, बार की। तो कर्टेलमेंट का मतलब सरिये को कम करना, काटना, जहां पर जरूरत है वहां लगाना और नहीं जरूरत है वहां पर उसको रिड्यूस कर देना, कर्टेल कर देना, काट देना, रोक देना। जब हम बीम का सिंपली सपोर्टेड का डिजाइन करते तो आपको पता है सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है WL²/8 बीम के सेंटर पर, और उसी के लिए हम डेप्थ लेते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और उसी के लिए हम AST कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ आपने अगर बीम का प्लान में देख रहा हूँ, सेक्शन नहीं प्लान देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने 4 बार दे दिए, 4। लेकिन अगर मैं एंड की तरफ जाता हूँ, ये सेंटर पोर्शन है, अगर मैं देखूँ तो एंड की तरफ जा रहा हूँ, अगर सपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट राइट की तरफ, तो क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा है, तो यहाँ जितना रीइंफोर्समेंट था सेंटर पर, उसको पूरे को नहीं ले जाएं, उसको कम कर दें, उसको कम कर दें सपोर्ट की तरफ, ऐसे ही इधर लेफ्ट और राइट सपोर्ट की तरफ। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में कोड ऐसा बोलता है कि यहाँ जितना भी AST है तो उसका 50% सपोर्ट पर होना चाहिए। यानी यहाँ जितना है, सपोज करें यहाँ 4 सरिये 20 mm के, तो यहाँ सपोर्ट पर 2 सरिये 20 के हर हालत में रखने चाहिए। किसके लिए? बेंडिंग के लिए नहीं चाहिए। बेंडिंग तो आप देख रहे हो सकता है यहाँ पर 0 है, या हम थ्योरेटिकली 0 मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये 0 नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट भी रहेगा फिक्सिटी की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से, लेकिन फिर भी 50% होना चाहिए। लेकिन दूसरा कारण इसके पीछे ये है, बॉन्ड और शियर में फेल हो जाएगी। अगर ये रीइंफोर्समेंट याद नहीं रखोगे 50% सिंपली सपोर्टेड में, तो बॉन्ड और शियर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? जो टाउसी है कंक्रीट की, वो आपकी कंक्रीट ग्रेड और PT के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन देखेंगे कि किस तरह से उसका इफेक्ट है। तो कर्टेलमेंट का मतलब है स्टील को बेंडिंग मोमेंट के अनुसार प्रोवाइड करना। जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम स्टील, जहां पर बेंडिंग मोमेंट कम है, स्टील को कर्टेल कर दो। इसकी लंबाई यहाँ से सेंटर से इसकी या सपोर्ट से 0.08 L तक ले लेते हैं, और दोनों तरफ तो बाकी सरिया फुल लेंथ का, ये सरिया रिड्यूस लेंथ का कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका सिंपली सपोर्टेड में हो जाएगा। कोड इसको 50% बोलता है, यहाँ जितनी है उसकी आधी सपोर्ट पर। ठीक है। अगर जब प्लेन बार चलते थे तो प्लेन बार के अंदर क्या होता था, इसको बेंटअप करते थे सपोर्ट पर, बेंटअप इस तरह से इस सरिये को बेंटअप करते थे। बेंटअप का मतलब आपका सपोर्ट के सेंटर से L/7 पर इसको बेंटअप किया, यानी ये सरिया 45 डिग्री पर बेंटअप किया टू टेक द शियर के लिए, डायगोनल टेंशन के लिए, और इसके नीचे जरूरत नहीं है, और ऊपर नेगेटिव मोमेंट के लिए या बेंड शियर के लिए इसको किया। लेकिन अब चूंकि टोर यूज कर रहे हैं तो हम सरिये को कर्टेलमेंट ही करते हैं, बेंटअप नहीं हो पाता, क्योंकि माइल्ड स्टील थोड़ा डक्टाइल था ज़्यादा, तो इसलिए वो आसानी से बेंटअप हो जाता था। ना ही तो ये 45 डिग्री पर 45 या ज़्यादा एंगल पर होना चाहिए, इससे कम नहीं, उस पर बेंटअप करते हैं, वो पता है, और उसकी डक्टाइल भी थोड़ा कम है। तो इसलिए हम टोर बार में 500 या उससे बड़े ग्रेड में क्या करते हैं, कर्टेल करते हैं, और शियर के लिए हम वर्टिकल सिरप ही प्रोवाइड करते हैं, जो पहले लास्ट लेक्चर में मैंने शियर के आपको बताई। तो इस तरह से इसको अगर माइल्ड है तो हम ये हुक भी लगा देते थे, बेंटअप भी करते थे। तो ये भी एक तरह से कर्टेलमेंट का ही है, ताकि सपोर्ट के पास आकर इसको कर दो, ताकि यहाँ सपोर्ट पर नेगेटिव या शियर के लिए रहे, और नीचे
जो आपकी बॉटम में, यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? बेंडिंग मोमेंट आपका ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये कर्टेलमेंट का है। कर्टेलमेंट का मतलब बेंडिंग मोमेंट के अनुसार स्टील को प्रोवाइड करना। बेंडिंग मोमेंट के अनुसार स्टील को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कर्टेलमेंट। उसी के अनुसार हम स्टील को दोनों तरफ से, अगर बीम है तो उसको है। अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करें तो उसमें भी कैंटिलीवर का प्रोविजन है। आईएस कोड के अनुसार उसमें भी कैंटिलीवर का प्रोविजन है। उसमें कितना है? उसमें आपका प्रोविजन इस तरह से है कि उसमें टॉप पर सरिया आता है। अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं इस तरह से, ये कैंटिलीवर की बीम है तो इसमें टॉप पर टेंशन होगी, तो टॉप पर आपका सरिया है, टॉप के ऊपर। तो इसमें यहाँ से कर्टेलमेंट कर सकते हो L/2 और LD, जो भी ज़्यादा हो, जितना ये स्पान है उसका आधा, या LD जो भी ज़्यादा हो वहाँ पर आप कर्टेल कर सकते हो। यानी यहाँ पर 100% सरिया है तो यहाँ 50% सरिया होना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर कई बार कैंटिलीवर में कर्टेलमेंट नहीं करते, स्लैब छोटी होती है। बीम में कर सकते हैं, अगर 3 मीटर 4 मीटर से ज़्यादा स्पान की है तो उसमें करना ही चाहिए होगा। और कई बार यहाँ पर डेप्थ भी हम कम कर देते हैं एंड पर, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो है थ्योरेटिकली, और यहाँ मैक्सिमम है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सरिया और मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम सरिया और मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। तो इस तरह से हम ये डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग का है। ये स्पान टू डेप्थ रेशियो 7/20/26, ये 2 वे स्लैब का स्पेशली, अदरवाइज यही काम आता है 10 मीटर स्पान तक, मुख्य तौर पर 10 मीटर स्पान तक। अदरवाइज इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज होता है, कोड की टेबल से अगली बार बताएंगे। और ये क्रैक विड्थ है, और ये इसका कर्टेलमेंट है कि कर्टेलमेंट का मतलब जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट है वैसे, तो बीम के सेंटर पर हम स्टील जो देते हैं वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, और दोनों तरफ, दोनों सपोर्ट की तरफ वो रिड्यूस होता जाता है ताकि हमारा बेंडिंग मोमेंट कम है। तो उसकी भी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 है तो यहाँ स्टील 50% है, यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ 100% है। तो इस तरह से ये कैंटिलीवर है और ये बीम में कर्टेलमेंट, और ये है। थैंक यू।